तीसरी मंजिल है। ये देखिए ये कैसे नीचे गिर रहा है। इस साइड का हम पा रहे थे तो एकदम से आवाज़ आई गिरने की। हमें लगा डेस्क गिरा है, तो उसके बाद ना एकदम से धुआं हुआ और एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। तो सबने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि लेंटर गिर चुका है। स्कूल से टीचर ने फ़ोन किया 12:30 बजे। बच्चे घर पहुंच गए। 10-20 मिनट बाद फ़ोन आया, वो ना छत गिर गई है। वो कुआं कोई घंटा पहले का था। जब हम गए ना तो 3-3 फुट ना मलबा भरा हुआ था। वर्कर ले चुके हुए थे, वन टूट वाला। हमें कॉल आई है कोई 1.5-2 घंटों के बाद। अनरजिस्टर्ड स्कूल है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी इन्होंने। जो कंसर्न्ड एईओ हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। 3 रोज में दूसरा वाकया, एक और प्राइवेट स्कूल की छत गिर गई है। ये स्कूल बागबानपुरा में वाक़या है, प्राइवेट स्कूल है। समर कैंप लगा हुआ था। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के वाज़े अहकामात के पंजाब में समर कैंप नहीं लगेंगे, और वैसे भी समर कैंप 30 जून तक बैन किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद इस स्कूल में, मैं कैमरामैन हक नवाज से दरख्वास्त करूंगा अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की एक मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, और एसी वागा टाउन यहाँ पर मौजूद हैं। इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, पढ़ रहे थे कि इसी इस्लाम में इस ज़ेरे तामीर स्कूल की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चा जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है इस वाक़े में जाँ बाग हो गया, और इसके साथ ही 4 मजदूरों समेत एक यहाँ पर राहगीर था, वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए इसकी तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हैं। ध्यान है, तुसी भी बच के जरा ना, बिल्कुल लिखा है। ये बिल्कुल बहुत ही खस्ता हाल है। आप आए। इमारत का तामीराती काम जारी था और बताया गया 3 मंजिला इमारत आराम से। ये देखिएगा, ये दीवार गिरी हुई नज़र आ रही है, और आप देख सकते हैं कि अभी भी मलबा एक दीवार के सहारे पर रुका हुआ है। तीसरी मंजिला है। ये देखिए ये कैसे नीचे गिर रहा है। इस साइड का ये मलबा जो आप देख रहे हैं बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। जो मलबा दीवार के साथ टिका हुआ था, मैं कैमरामैन हक नवाज से गुजारिश करूंगा कि वो आपको ये मनाज़िर दिखाएं। ये मलबा यहाँ से नीचे गिर रहा है। ये देखिए नीचे मोटरसाइकिल भी खड़ी है, ये ब्लॉक इसके ऊपर गिर रहे हैं। ये वाक़या पेश कैसे आया? सर यहाँ पे ना लेंटर डला था कोई हफ्ता पहले, काम हो रहा था। बारिश इतनी ज़्यादा रात को हुई है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। इस वजह से उस पर लोड पड़ा है और वो नीचे गिरा है। नीचे पक्की छत थी, पक्की छत की वजह से जो है ना वो बचत हो गई है। लेकिन रास्ते में जो एक बच्चा जा रहा था, यानी बाहर निकला हुआ था स्कूल से, वो उसकी जद में आया है। मजदूर आए हैं, एक और बच्चा जख्मी है, 2-3, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। जब ये वाक़या पेश आया, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे थे? समर कैंप तो ख़त्म हुआ है, और समर कैंप के बारे में तो वज़ीर तालीम का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि नो समर कैंप। जी, तो बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे थे? असल में कुछ जो छुट्टियों का काम होता है, बुक वगैरह लेनी होती है, उसके लिए इन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था। तो उस लिहाज से वो बच्चे आए हुए थे। कोई वहाँ पे समर कैंप नहीं था, कोई टीचिंग नहीं हो रही थी, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा था। वज़ीर तालीम ने एक वाज़ेह डायरेक्शन दी थी कि नो मोर समर कैंप। हाँ, नो मोर समर कैंप तो बिल्कुल ठीक है कि समर कैंप नहीं होना चाहिए था। अभी ये तफ्तीश होगी, पता चलेगा समर कैंप लगा था या वो अभी जिस तरह बात ये बेग साहब कर रहे थे कि यहाँ पर वो बच्चों का छुट्टियों का काम लेने के लिए आ रहे थे, या बच्चे साथ वो पीटीएम था या जो कुछ भी था। डिलीवरी हो रही अभी ये तफ्तीश में तो फिर पुलिस ही बताएगी कि क्या हो रहा था, कि उस वक्त यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद थे। चलें हम अपने तई भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद थे? ऐसा तो नहीं है कि तमाम बच्चे एक साथ ही यहाँ पर समर कैंप का वर्क लेने के लिए आए हों। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है। जब ये स्कूल की दीवार गिरी तो वो यहाँ पर पढ़ रहा था, आइए इससे बात करते हैं। बेटा आपका नाम? इर्तज़ा। इर्तज़ा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। इर्तज़ा क्या हुआ था? हम पा रहे थे, मैथ का लेक्चर चल रहा था, तो एकदम से आवाज़ आई गिरने की। ठीक। तो हमें लगा डेस्क गिरा है, तो उसके बाद ना एकदम से धुआं हुआ और एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आई, और साथ अंकल भी चीखने लग गए।
तो सबने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि लेंटर गिर चुका है। कितने बच्चे दबे थे उस मलबे तले? एक के दो थे। फिर मलबा किसने हटाया? रेस्क्यू वालों ने रेस्क्यू वाले फौरन पहुंच गए थे? थोड़ी देर बाद आए थे। उससे पहले कोई इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने की कोशिश की हो? की थी, वो एसी वाले आए हुए थे। आपके घर में एसी का काम चल रहा था तो उन्हीं मजदूरों ने उनकी मदद की। उन्होंने वहाँ से ईंटें यहाँ की। आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। छुट्टियां नहीं है गर्मी की? नहीं, स्कूल से छुट्टियाँ अकेडमी टाइम वो 3 से 7 साढ़े 7 गर्मी होती है तो उन्होंने कहा सुबह लगा देते हैं अकेडमी, तो अकेडमी लग रही है, स्कूल नहीं। क्या टाइमिंग है? सुबह 8 से 1। समर कैंप के हवाले से सख्ती से मना किया है। वो समर कैंप नहीं लगाया, अकेडमी लगाई हुई है। मतलब समर कैंप को एकेडमी का नाम दिया हुआ है। शर्त है कि आपने रोजाना आना है क्लास में? रोज़ आते हैं सारे बच्चे। अटेंडेंस होती है आपकी? हाँ जी। कितनी क्लास से लेके कितनी क्लास तक का ये स्कूल है? मोंटेसरी से लेके 10 तक। और तमाम क्लासेस के बच्चे रोज आते हैं? हाँ जी। कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं। और जो एब्सेंट होते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? उनके घर फ़ोन करते हैं, फिर वो बच्चे लेट आ जाते हैं या तो कल आते हैं फिर। ठीक। हमारे साथ इर्तिज़ा मौजूद थे और हमें बता ये रहे थे कि स्कूल नहीं लगा हुआ था, समर कैंप नहीं लगा हुआ था, बल्कि ये एक एकेडमी थी। अच्छा, समर कैंप को एकेडमी का नाम दिया जा रहा है। बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक रोज़ाना इस स्कूल आते हैं, क्लास लेते हैं और क्लास लेने के बाद चले जाते हैं। ये एक कंपाउंड में बना हुआ स्कूल है और ये स्कूल का दफ्तर है। आइए अब इस स्कूल के अंदर चलते हैं। ये ऑफिस है स्कूल का, ये प्रिंसिपल का दफ्तर है और यहाँ पर रोशनी का थोड़ा मसला है। ये है पूरा स्कूल। मैं कैमरामैन हक नवाज से गुजारिश करूँगा अगर वो आपको दिखा सकें तो ये क्लासेस हैं और ये भी देख रहे हैं आप, क्लासेस यहाँ पर हैं। ये स्कूल की एंट्रेंस है, यहाँ से ही बच्चे आते और जाते हैं। ये देखें, गली मोहल्लों में बने हुए स्कूलों की हालत चेक करें, इस गेट को चेक करें। ये तकरीबन कोई 4 फुट का गेट है टोटल। यहाँ से ही बच्चे आते और जाते हैं। यहाँ से हम जब अंदर आते हैं तो अंदर आते ही यहाँ पर ये देखें छोटे बच्चों की क्लासेस हैं। ये 1 2 3 मंजिला पे मुहित ये स्कूल है। और जिस तरह हमने बच्चे से बात की है उसने बताया कि नर्सरी से प्ले ग्रुप से यहाँ पर क्लासेस मौजूद हैं और मैट्रिक तक क्लासेस यहाँ पर हैं। कि बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, छोटा सा एक स्कूल है। और जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक बच्चा जिसका इंतकाल हुआ है इस अफसोसनाक वाक़े में, उसकी छुट्टी हो गई थी और वो घर जा रहा था जब ये दीवार गिरी है। बच्चे के दादा यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अफसोसनाक वाक़या, आपका पोता इस वाक़े में जाँ बाक हो गया। बताएंगे, नाम बताएंगे, कौन सी क्लास में पढ़ता था, क्या हुआ, आपको क्या पता चला? वो दूसरी क्लास में पढ़ता था, तकरीबन 7-8 साल उम्र है उसकी। सुबह बस गया तो मैं तो शहर चला गया था। बाद में मुझे फ़ोन पे बताया कि इस तरह छत गिर गई नीचे, अबू बकर आ गया तो वो अस्पताल लेके गए वो हैं। बस फिर थोड़ी देर बाद पता चला जी वो उसकी डेथ हो गई है। आपके बेटे क्या करते हैं? वो ये रिक्शा चलाते हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से मना किया गया था कि कोई समर कैंप नहीं लगेगा, फिर भी बच्चों को बुलाया जा रहा था पढ़ने के लिए। बस पता नहीं क्या गई, छुट्टियों का काम करवाना है, छुट्टियों का काम, बस छुट्टियों के काम के बाद नहीं, बस बगैर वर्दी के ही अपना जा रहे थे, बुलाया था उन्होंने। इस स्कूल में आपके और भी पोते पोतियाँ जाते थे? एक इसका छोटा भाई है वो जाता था, वो पोती इससे बड़ी थी वो जाती थी। तो पोती तो आज वो इधर मेरे साथ ही रही है 11-12 बजे तक। तो ये पता चला था कि अबू बकर और ये उमर गए हुए हैं। दूसरा पोता आपका महफूज है? हाँ जी माशाल्लाह, वो ठीक है। वो मरहूम अबू बकर के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, अबू बकर के हवाले से स्कूल गया था, समर कैंप चल रहा है, हुकूमत ने मना किया हुआ है कि समर कैंप नहीं लगाना, उसके बावजूद भी चल रहा है। समर कब चल रहा है, कब से ये नहीं बात आए लोग। सुबह गया, अच्छा भला हंसता खेलता, 12:15 12:30 छुट्टी हो जाती थी। स्कूल से टीचर ने फ़ोन किया 12:30 बजे, बच्चे घर पहुंच गए। जो बात हुई वो नहीं बताई उसने। वो घर वाले शक में पड़ गए, कभी फ़ोन आया नहीं, पता करो क्या मसला। फिर कोई ना 10-20 मिनट बाद फ़ोन आया, वो ना छत गिर गई है, बच्चे ये वो गाल गोल मोल काट के फ़ोन बंद कर दिया। फिर अब बकर की मम्मा गई, फिर हम गए सारे,
और लेकिन वो मुझे लगता है वकूआ कोई घंटा पहले का था। जब हम गए ना तो 3-3 फुट ना मलबा भरा हुआ था, वर्कर ले चुके हुए थे 112 वाले। हमें कॉल आई है कोई 1.5-2 घंटों के बाद, लेकिन वो अस्पताल में हम गए सर्विस में तो वो रास्ते में डेड हो गए थे। किस किस्म की इंजरीज थी उसको? उसकी आंखों में चोट और सर मुकम्मल तोड़, ये कान, यानी कि सर को हेड बहुत सिर्फ ज़्यादा। अबू बकर ही जख्मी हुआ या इसके साथ और भी उधर- बच्चे जख्मी हुए हैं? बेसिकली 2 मजदूर, एक में 4 आदमी थे जिनकी टांगें टूटी है, कमर की हड्डी टूटी है, वो भी बेबस पड़े हुए थे उधर। तो 2-3 बच्चे थे तो ज़ख्मी हैं। 1-2 इधर शालीमार में थे, तो 1-2 उधर सरवस में थे। स्कूल इंतजामिया ने घर पर फोन करके ये पूछा कि बच्चे आए या नहीं, ये नहीं बताया कि इस तरह वाकया हुआ है? वाकया नहीं, कभी फ़ोन किया ही नहीं है। आज किया तो घर वाले शक में पड़ गए। ये तैयारी कर ही रहे थे तो फिर फ़ोन आया, वो छत गिर गई है, वो जनरेटर फट गया। हालांकि जनरेटर की कोई ऐसी बात नहीं, जनरेटर का कोई सीन नहीं आया। अच्छा, अफवाह स्कूल चलाई। इंतजामिया का मौक़िफ़ ये था कि जनरेटर फट गया। हाँ जी, जो वाले इलाका है ना वो कह रहे को इन्होंने लेंटर डाला है, तो 3 नहीं तो 4 दिनों के बाद पटे उतार के ना और ऊपर डाल दिया, फिर ऊपर यानी कि पूरा मतलब इतनी तेजी से काम कर रहे थे हाँ जी, कि उनको ये नहीं पता था कि एक छत का लेंटर डला है तो कम से कम इसको 10 से 15 10 दिन सूखने के लिए देना है, उसके बाद दूसरी छत डालनी है। 2-3 दिन हुआ, Basically लेंटर ये- डाला, वहां से शटरिंग खोली और छत डालना शुरू कर हाँ दी। ऐसे हुआ। ये ना बाहर आ गए थे दोनों, वो इसका छोटा भाई भी साथ था। वो किसी ना आदमी ने बोला कि मेरा बेटा भी अंदर से ले आओ। ये छोटा भाई बाहर है, बड़ा अंदर किसी को लेने गया, अंदर गया तो छत गिर गई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अबू बकर के चचा और वो हमें बता रहे थे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। स्कूल की चालाकियाँ देखें कि वालिदैन को पहले फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे घर आ गए हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद बता रहे हैं कि स्कूल का जनरेटर फट गया है। जब उनको इस बात की तस्दीक हो गई कि बच्चा इस वाक़े में जाँ बाक हो गया है, तो घर पर फ़ोन करके बता रहे हैं कि स्कूल का जनरेटर फट गया है और बच्चे मलबे तले आ गए हैं। हमारी तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसी वागा टाउन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में बताइएगा। ये इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि ये एक स्कूल की एक्सटेंशन थी, उसका सेकंड जो लेंटर है उसकी शटरिंग रिमूव कर रहे थे। आज 4 बंदे जो लेबर्स हैं वो लगे हुए थे, शटरिंग रिमूव कर रहे थे। जिस टाइम ये लेंटर कोलैप्स हुआ, ऊपर वाला सेकंड वाला, अनफॉर्चुनेटली एक पासर बाय बच्चा वो इस हादसे में जो है जान से गया है, और एक जो पासर बाय थे उनका फ्रैक्चर हुआ है। सर, आपकी इतलात के मुताबिक वो पासर बाई नहीं था, वो इसी स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चा था, स्कूल की क्लास अटेंड करके घर जा रहा था। प्लीज पासर बाय मैं वही कह रहा हूँ, बच्चा मैंने बताया स्कूल का ही स्टूडेंट था, और स्कूल में उस टाइम 59 स्टूडेंट्स थे जो सेफ्टी अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो रेस्क्यू हैं। और जो वो बच्चा है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल स्कूल का ही था, लेकिन वो इधर से गुजर रहा था जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ, और वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जान से गया। आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल कान्हा में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था, उसकी छत गिरी और 14 मासूम बच्चे उस तले दबकर मर गए। कोई हिदायत आपको नहीं दी डिपार्टमेंट ने कि इंस्पेक्शन करें और देखें कि ये प्राइवेट एकेडमीज़, प्राइवेट स्कूल्स किस तरह चल रहे हैं? समर कैंप भी नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट का कि जो स्कूल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन उसको रेगुलेट करता है। एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है, और जब प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में मौजूद है तो लाजमी बात है कि उनका पर्पस है बिज़नेस। उसमें बड़ी स्कूल चेन्स भी मौजूद हैं और छोटी भी हैं। गली मोहल्लों में भी आपने देखा है कि इस तरह का ही ये एक स्कूल है जो कि अनरजिस्टर्ड स्कूल है। ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी इन्होंने, जिस पे जो कंसर्न्ड AEO हैं जो स्कूल एजुकेशन के फॉर्मेशन में आते हैं उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इट इज़ हिज और हर मैंडेट के वो अपने एरिया में जो स्कूल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करे। अगर कोई अनरजिस्टर्ड स्कूल है उसको भी रिपोर्ट करे, और जो ड्यू और लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। एसी साहब ने हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जिसका बच्चा इस वाक़े में जाँ बाक हुआ है, ये स्कूल अनरजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है
कि इस स्कूल में 9th और मैट्रिक क्लास के तालिबे इल्म भी ज़ेरे तालीम थे। अगर ये स्कूल ही अनरजिस्टर्ड है तो कैसे बोर्ड में इस स्कूल को रजिस्ट्रेशन दी गई, कैसे बोर्ड इन स्कूलों के बच्चों को पेपर्स देने की इजाज़त दे रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन का इख्तिताम हुआ। कहा जा रहा था कि एक स्कूल है, उसके बराबर में ज़ेरे तामीर घर है जिसकी छत गिरी। ये बिल्कुल झूठ था। जो असल हकीकत है वो ये है कि स्कूल की ही एक्सटेंशन की जा रही थी और हुआ कुछ यूँ कि एक मंजिल डाल दी गई थी और उजलत में दूसरी मंजिल डाली जा रही थी। पहली मंजिल की जैसे ही शटरिंग रिमूव की, छत कोलैप्स कर गई। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।